नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस प्रश्न के माध्यम से हम एक बिंदु को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। प्रश्न देखो आपके सामने है कि नाटक की उत्पत्ति से संबंधित मतों को सुमेलित कीजिए। इधर विद्वान हैं, उनके नाम दिए गए हैं, इधर मत दिए गए हैं कि किस विद्वान ने नाटक की उत्पत्ति किस मत के समर्थन में मानी है। तो यहां डॉक्टर रिजवे हैं, डॉक्टर हिलेब्रा है, भरत मुनि है और पिसेल है। इधर मत दे रखे हैं, देवी सिद्धांत से मानी है या कठपुतली कला से मानी है या स्वांगों से मानी है या फिर मृतिक वीर पूजा से मानी है। अभी मैं विस्तार से एक बार ये पूरा जो मत है वो आपके सामने स्पष्ट करूंगा। उसके बाद में हम ये सुमेलित करेंगे। राइट? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हिंदी की बेहतरीन तैयारी के लिए वरदान डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत रहेगा। जी हाँ, तो साथियों चलो हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा बिंदु है, नाटक की उत्पत्ति से संबंधित मत। अब इस नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से मत हैं जो मैं आपके सामने विस्तार से रख रहा हूं। वीडियो का आनंद लीजिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार देखो, भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार रहे हैं, और जब नाटक की बात हो भरत मुनि का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भरत मुनि देवी सिद्धांत को मानते हैं भाई। किसको मानते हैं? देवी सिद्धांत को। तो भरत मुनि के अनुसार जो नाटक की उत्पत्ति हुई है से हुई है देवी सिद्धांत से। देवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं भैया। ठीक है, अब देवी सिद्धांत में आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि भाई देवी देवताओं से संबंधित बात रही होगी। तो किस तरह से कौन कौन से बिंदु हैं जो इस मत के अंतर्गत हमें समझने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो देवी सिद्धांत है इसके अनुसार भरत मुनि कहते हैं कि भाई नाटक की रचना जो की है वो नाटक की रचना ब्रह्मा जी ने की है भाई। किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। देवी सिद्धांत के अनुसार नाटक की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई मानी जाती है। एक बात। दूसरी बात, प्रथम नाटक कौन सा है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम नाटक समुद्र मंथन है भाई। कौन सा है? समुद्र मंथन। और ये समुद्र मंथन है, ये देवताओं और राक्षसों के बीच, देवताओं और राक्षसों के बीच, देवताओं और राक्षसों के बीच खेला गया था। तो समुद्र मंथन का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। देवताओं और राक्षसों के बीच में जो एक तरह से जंग ही थी उनकी। ठीक है, समुद्र मंथन को प्रथम नाटक मानते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। कौन से? देवी सिद्धांत के अनुसार। फिर यहां पर ब्रह्मा जी की जब बात आ रही है तो वेदों की बात आ जाती है। अब वेदों की बात आती है तो हर वेद से कुछ न कुछ लिया गया है। तो किस वेद से क्या क्या लिया गया है ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए जरा, वेदों में पहला वेद है भाई हमारे सामने, कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। तो देवी सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद से क्या लिया गया? ऋग्वेद से कथा वस्तु ली गई है। नाटक में जो कथा वस्तु होती है, कथानक जिसको हम कहते हैं,
नाटक का एक प्रमुख तत्व है। तो कथा वस्तु कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। इसके बाद में बात करते हैं सामवेद से क्या लिया गया है। सामवेद से क्या लिया गया? तो साथियों ध्यान रखें, सामवेद तो नाम से ही हमें पता चल रहा है संगीत। सामवेद से क्या लिया गया है? संगीत लिया गया है। जो नाटक में संगीत होता है कहां से? सामवेद से लिया गया है। तीसरा देखते हैं, तीसरा वेद है भाई हमारे सामने कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद से क्या लिया गया है? तो यहां से अभिनय लिया गया है। सीधे सीधे प्रश्न आपके सामने यहां से बनेंगे, तो यहां पर पूरे विस्तार से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कहां से क्या लिया गया है। तो ऋग्वेद से कथा वस्तु, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, और बच गया क्या भाई? अथर्ववेद बच गया। अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से क्या लिया गया है? रस लिया गया है। और आपको पता है जो रस होता है वो नाटक की आत्मा होती है। तो रस लिया गया है, और रस क्या होता है? नाटक की आत्मा होती है। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चारों जो वेद हैं उनसे कुछ न कुछ लिया गया है, और ये सारी बातें आपके सामने हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसी मत की आगे चर्चा करें तो यहां पर इसमें कहा गया कि भाई नाटक खेलने के लिए जरूरत होती है किसकी? रंगमंच की। तो यहां रंगमंच का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विश्वकर्मा जी ने रंगमंच का निर्माण किया भाई। किसने किया है? विश्वकर्मा जी ने। तो देवी सिद्धांत के अनुसार रंगमंच का जो निर्माण है वो विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो प्रकार के नृत्य आते हैं। तो नृत्य जो है ये कहां से लिया गया है? तो देखो इसमें एक तो तांडव नृत्य की बात होती है और एक लास्य नृत्य की बात होती है। एक तांडव नृत्य है और एक लास्य नृत्य है। तो तांडव नृत्य है वो कौन करते हैं भाई? शिव जी करते हैं। तो शिव जी ने तांडव नृत्य किया, वहां से नृत्य लिया गया। और लास्य नृत्य है ये पार्वती जी के द्वारा किया गया है, पार्वती जी के द्वारा। तो वहां से ये इस तरह से लिया गया है। ठीक है ना? तो ये कुछ तत्व हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो कि देवी सिद्धांत को मानते हैं। एक बार देखिए जरा, रिपीट करवाता हूं मैं आपको, सारी बातें यहां ध्यान रखनी है। भरत मुनि के अनुसार नाटक की जो उत्पत्ति है वो देवी सिद्धांत से हुई है। नाटक की रचना देवी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। प्रथम नाटक जो है वो समुद्र मंथन है, जो देवताओं और राक्षसों के बीच में खेला गया था। ओके, और जो चार वेद हैं उन चारों वेदों से कुछ न कुछ लिया गया है। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो कथा वस्तु ली गई है। सामवेद से संगीत लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। और अथर्ववेद से रस लिया गया है, जो कि नाटक की आत्मा होता है। इसके बाद में बात करें कि जो नाटक के लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है, तो रंगमंच का निर्माण किसने किया? तो विश्वकर्मा जी ने रंगमंच का निर्माण किया। और नृत्य की बात करें तो एक तांडव नृत्य और एक लास्य नृत्य। तांडव नृत्य है वो शिव जी के द्वारा, और लास्य नृत्य है वो पार्वती जी के द्वारा किया गया है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पहला मत रहा हमारा, जो कि भरत मुनि के अनुसार है, और वो देवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। राइट, चलो बहुत अच्छे। इसके बाद में हम लेते हैं नंबर 2। दूसरा सिद्धांत लेते हैं डॉक्टर हिलेब्रा का। डॉक्टर हिलेब्रा, डॉक्टर हिलेब्रा कहते हैं कि भाई नाटक की उत्पत्ति है वो स्वांगों से हुई है। किससे हुई है? स्वांगों से। क्योंकि पहले के जमाने में जो स्वांग खेले जाते थे, होली दशहरा आपने पता है, तो उनसे ही किसकी उत्पत्ति हुई है? नाटक की।
अच्छा, डॉक्टर हिलेब्रा का मत स्वांगों से हो गए। तीसरा जो मत लेते हैं वो लेते हैं भाई पिसेल का। पिसेल पिसेल का मानना है कि जो कठपुतली होती हैं, कठपुतली कला, कठपुतली कला, कठपुतली कला से नाटक की उत्पत्ति कौन मानते हैं? पिसेल मानते हैं। इंपोर्टेंट कथन है, ध्यान रखना जरा। और चौथी अगर बात करें तो डॉक्टर रिजवे की, डॉक्टर रिजवे ये मानते हैं भाई मृतक वीर पूजा से, मृतक वीर पूजा से। और मृतक वीर कौन होते हैं? शहीद होते हैं, एक तरह से शहीद कह सकते हैं। ये देखो, तो इस तरह से ये मत रहे हैं भाई। तो हमारा जो प्रश्न था आज का, वो प्रश्न देखो ये है। अब बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हो, बहुत ही आसानी से दे सकते हो। देखिए जरा, डॉक्टर रिजवे किसको मानते हैं बताओ? डॉक्टर रिजवे मृतक वीर पूजा को मानते हैं। तो ये मैच हम इस तरह से कर देंगे। ये देखिए, डॉक्टर हिलेब्रा किसको मानते हैं? तो स्वांगों से मानते हैं। तो ये देखो, ये लीजिएगा, भरत मुनि जो कि देवी सिद्धांत को मानते हैं, और पिसेल ये कठपुतली कला को मानते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन विद्वान किस मत का समर्थन कर रहा है। तो ये थी आज की बात, आज के प्रश्न की बात। तो उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और सोशल मीडिया से हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां सभी लिंक आपको मिल जाएंगे, और सोशल मीडिया से आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। धन्यवाद।